पहुंचा हकीकत जानने के लिए। सिलचर तक चला गया। सिलचर से लौटते वक्त रास्ते में इतनी सिक्योरिटी टाइट थी कि दाएं बाएं आगे पीछे फोर्स ही फोर्स लगा रखा था। गुवाहाटी से 60 किलोमीटर पहले मैंने कहा कि कोई साफ सुथरा होटल मिले तो रोको, मगरिब की नमाज भी पढ़ूंगा, चाय पीने की ख्वाहिश भी है। आज भी तेरा बलिया भी फूट जाता है, बर्दाश्त नहीं होता। सिक्योरिटी वालों ने कहा कि साहब छपरा का था इंचार्ज। उसने जवाब दिया कि गुवाहाटी से 40 किलोमीटर पहले एक बिहारी ढाबा है, वहीं आपको रोककर चाय भी पिलवाऊंगा, नमाज भी पढ़वा दूंगा। जैसे ही गाड़ी रुकी है वैसे ही एक तरफ से कुरान की तिलावत की आवाज गूंजी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौलाना मैं अपने को रोक नहीं पाता हूं। अब चारों तरफ नजर दौड़ा रहा हूं कि आवाज आ कहां से रही है। रोड के दाईं तरफ होटल, बीच में रोड, उसके बगल में बाईं तरफ खाई, एक छोटा सा पहाड़ का टुकड़ा है और पहाड़ की गोद काट करके ऊपर से प्लास्टिक की पन्नी और लकड़ी डालकर छप्पर बनाया हुआ है। क्या उसी छप्पर में एक औरत सूरह फातिहा की तिलावत कर रही थी। जैसे ही मैंने कहा मैं उनसे मिलूंगा, आसाम पुलिस ने कहा अलाउ नहीं करूंगा, जंगल है। मैंने कहा तुम अलाउ करो ना करो, मैं जाऊंगा, तुम पीछे रहो। मौलाना जैसे ही करीब गया हूं तो मैंने सलाम किया। उस ज़ईफ़ा, उस बुढ़िया के सामने 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी, और वो ज़ईफ़ा अपने पोता और पोती को सूरह फातिहा याद करा रही थी। जैसे ही मैंने सलाम किया, चुप, कोई जवाब नहीं। हमको लगा पुलिस देखकर डरी है, पुलिस वालों का तुम पीछे जाओ। थोड़ा करीब होकर मैंने कहा हम मौलाना 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 बलियावी, हम मौलाना बलियावी। बहुत गौर से मुझको देखने के बाद मटके से पानी निकाली, प्लास्टिक के गिलास में दे दी। मैंने कहा ये दोनों? बोली पोता पोती। मैंने कहा आपका बेटा? बोली तल्ले 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 नीचे है। मैंने कहा बुलाओ। लड़का आया, गौर से देखने के बाद मुझको बोला आप बिहार से? मैंने कहा जी। बाबू ये बताओ कि तुम्हारा घर यही है? मौलाना वो फूट फूट के रोने लगा। बोला जी अब भी मेरा घर यही है। मैंने कहा रात को बारिश होगी तो बूढ़ी माँ को लेकर कहाँ जाओगे? जवाब दिया प्लास्टिक की पन्नी ओढ़कर अपनी माँ को, अपने बच्चों को लेकर सोता हूँ। मैंने कहा कि इससे पहले तुम्हारा कोई घर था? बोला तिनसुकिया में था, मेरी 6 बहन थी। अल्लाह, 6 बहन की शादी के लिए मैंने अपना घर बेच दिया। अल्लाहु अकबर। मैंने कहा अभी एनआरसी का तूफान चल रहा है,
अब कोई जमीन नहीं तो बताओ तुम अपने बच्चों को हिंदुस्तानी होने का सबूत कहां से दोगे? उसने जवाब दिया, मौलाना अंदर से हिल गया मैं। उसने जवाब दिया कि मेरे पास कोई सबूत नहीं सिवाय इसके कि मैं डिटेंशन सेंटर में अपनी माँ और अपने बच्चों को लेके चला जाऊं, कोई सबूत नहीं। वहीं से मैंने तय किया कि जहेज और नकदी के डिमांड के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ूंगा। अगर कॉलेज स्कूल का बच्चा बिकता है तो बलियाबी को शर्म नहीं आती। कोई शर्म नहीं आती इसलिए कि वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाए। उसको निकाह फातिमा नहीं मालूम, उसको महरे फातिमा नहीं मालूम, लेकिन अगर किसी मदरसे का फारिग मौलवी आलिम अपने इल्म की कीमत लगाता है तो लगता है जमीन फटती क्यों नहीं। अल्लाह अल्लाह। अब बचा क्या है? अब बचा क्या है? अगर मुसलमान हो तो क्यों हो? और रहना चाहते हो तो मुसलमान क्यों रहना चाहते हो? और ईमान लाए तो क्या देख कर लाए? गूंगे पत्थर, किसी का हुस्न, कोई हुकूमत, कोई जागीरदार, किसी लश्कर, किसी गुंडे का खौफ। तो पूरी कायनात का ईमान वाला एक ही बात बोलेगा, हमने आसमान का चांद देखकर ईमान नहीं लाया, क्या बात है। मुस्तफा का सरापा देखकर ईमान लाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन अफसोस, कल तक इस्लाम कुफ्र से लड़ता था, आज मुसलमान इस्लाम से लड़ रहा है। अल्लाह। इसलिए किशनगंज वालों, अगर होश में ना आए तो बलियाबी की आखिरी बात लिख लो, पता नहीं जिंदगी वफा करे न करे। कल तक लोग बोलते थे, हजरत, कल तक लोग बोलते थे भागो नहीं तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। अब भारत के कुत्ते आपस में गुफ्तगू करते हैं कि भागो वरना मुसलमानों की मौत मारे जाओगे। बता मुझको, मध्य प्रदेश में एक आदिवासी भाई के बेटे के मुंह पर किस पार्टी खड़ी हो गई, हर नेता खड़ा हो गया। दर्जा बेहतर इत्तेहाद। किसान आंदोलन का नेता धरने पर बैठा था और लोगों ने पानी बंद कर दिया था, पानी नहीं लेने देंगे।
तो उसने एक आवाज दी थी कि मैं प्यासा हूं, मुझको पानी पिलाओ मेरे लोगों। हर गांव से बूढ़ा जवान बच्चा मारा दौड़ा, सब पानी लेकर दौड़ गए और बता दिया हुक्मरानों को कि मैं वो कौम नहीं हूं जो तेरे पानी का मोहताज हूं। लेकिन अफसोस, कितनी तकरीरें सुनने के बाद आपका ज़मीर जागेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कितनी औलादों के कत्ल के बाद आपका ज़मीर जागेगा। कितनी मस्जिदों की शहादत अभी लोगे बता दो। कितने मदरसों को अपने बाल बच्चों के लिए ज़बह करोगे, हमको समझा दो। अपनी औलादों को 3 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल पर बेचोगे, कई साल बेचोगे बता दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत खूब। इसलिए इसके लिए 3 मीटिंग किया मौलाना। हमारा आलिम भी हमसे कहता है कि हम मीटिंग में जाएंगे तो हमको क्या फायदा होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सही बात। ढूंढते रहो फायदा मौलाना, तलाशते रहो फायदा। वो दिन बहुत करीब हैं कि सारा फायदा लेकर चौराहे पर घूमोगे और कहोगे कि ये सारी दौलत ले लो, ईमान रहने दो। लोग कहेंगे कि तू अपनी दौलत अपने आप वहां आ चुके हो। अब सवाल ये उठता, ईमान है क्या? बेशक। तो कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। सुभान अल्लाह। अगर बोल सकते हो तो बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। अरे बाप, बहुत देर बोल दी। हाँ हजरत, सिर्फ एक आलिम की इज्जत रखने के लिए बेशक। मैंने अपने पर रिक्स ले लिया। सही। आमनू आमिनू। चूंकि हमारी जमात के एक से एक अहले इल्म बैठे हैं, तशरीफ फरमा है। जिन लोगों ने मेरे बुजुर्गों की वो आंखें देखी है, आहा, जिन आंखों ने इमाम इश्को मोहब्बत को देखा है। क्या बात। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का क्या कह रहा था? आमनू आमिनू। कुरान ने क्या कहा? ए ईमान वालो ईमान लाओ। क्या कहा? ईमान वालो ईमान लाओ। अब मैं सोचते रहा हजरत कि मेरा अल्लाह ईमान वालों से ही ईमान लाने को कह रहा है। ये तो ऐसे ही हुआ कि नमाज पढ़ने वालों से ही कहा जाए चलो नमाज पढ़ो। जी। रोजा रखने वाले से ही कहा जाए कि भैया रोजा रखो। अरे वो तो रखे हुआ ही है। सोचते रहा परवरदिगार, ये ईमान वालों ईमान लाओ। ये मोहम्मद समझ में नहीं आता। तब कुरान करीम ने समझा दिया फिक्र की बिखरी जुल्फों को। एक है मुसलमान, एक है मोमिन। जोर से जोर से सुभान अल्लाह। जोर से जोर से। सुभान अल्लाह। हजरत हजरत आप जुमा के खुतबे में सुनते हैं अमीरुल मोमिनीन
अबू बकर सिद्दीक मुस्लिमीन का अमीर नहीं कहा, आह, क्या बात। मोमिनीन का अमीर कहा। गोया मुस्लिमीन में अमीर नहीं, मोमिनीन में अमीर। आह, जो मुस्लिमीन का आज का अमीर है वो इसराइल के घर से सिलेंडर, बेशक, और जो मोमिनीन वाला है वाह, वो सीना ठोक के यही कह रहा, जान देंगे तो देंगे लेकिन बैतुल मुक़द्दस लेके रहेंगे। इसलिए एक नारा बुलंद हो जाए, वाह, क्या बात, बैतुल मुक़द्दस वाले हो तो नारा लगाना। क्या बात। मैं बोलूंगा बैतुल मुक़द्दस, आप बोलोगे लेके रहेंगे। लेके रहेंगे। और जिसका हाथ न उठे समझ लेना कि कुछ न कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है इसराइल के साथ। हाँ, इसलिए कि हम वो नहीं हैं जी, जो प्यास और पानी दिखाकर हमें डेमोरलाइज कर दे रहे। हम तो उसके गुलाम हैं जो पानी का पानी उतार के भी कहता है, मुंह न लगाया फरात तुझको, क़यामत तक कोई पूछेगा नहीं। क्या बात है, क्या बात। मुंह न लगाया फरात तुझको, क़यामत तक कोई पूछेगा नहीं। नहीं, बहुत। और जिन पत्थरों पर नबी का एक बार लग गया, क़यामत तक चूमा जाता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय 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 हाय, क्या बात है। इसलिए मैं लगा हाथ ऊपर उठा के पूरी ताकत से बुलंद आवाज ये मैसेज, तुम आप यहाँ बैठे हैं ना, दुनिया भर का आईबी वाले घूम रहे हैं। सबसे पहले फलस्तीन की हिमायत में बलियावी की आवाज उठी थी तो तरह तरह के, मैंने कहा अरे चल ये आंधी तूफान रोज देखता हूँ। उन्हें डराना सत्ता की आंख लाल दिखाकर, जिसकी आंखों में मुस्तफा का रोजा ना हो। क्या बात। तो नारा लगाओगे, तैयार हो? अरे बोलो तैयार हो, जोर से बोलो तैयार हो। बाएं वाले भाई लोग तैयार हैं, स्टेज वाले जी तैयार है। तो सारा मजमा मैं बोलूंगा बैतुल मुक़द्दस, आप क्या बोलोगे? तो शुरू हो जाओ। नारे तकबीर, अल्लाह, हाथ नहीं उठा, आवाज नहीं बुलंद हुई। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, नारे रिसाला। या रसूल अल्लाह। बैतुल मुक़द्दस लेके रहेंगे, बैतुल मुक़द्दस लेके रहेंगे, बैतुल मुक़द्दस बैतुल मुक़द्दस लेके रहेंगे, मस्जिद अक़सा, लेके रहेंगे, मस्जिद अक़सा, लेके रहेंगे, मस्जिद अक़सा। लेके रहेंगे। बलिया भी कहता अमेरिका के कल्लो, तुम बैतुल मुक़द्दस की आजादी की जंग लड़ने वालों के हौसलों को तोड़ नहीं सकते, इसलिए कि जो इसराइल के टुकड़ों के गुलाम है वो जान बचाने में लगे हैं, और जो करबला वाले का टुकड़ा खाते हैं वो इस्लाम बचाने में लगे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मुक़द्दस, लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या बात है हज़रत। एक लफ्ज नहीं आया। बलिया भी कहता अगर सऊदिया का यूनाइटेड अरब वाह, 1 घंटे के लिए खड़ा हो जाए तो अमेरिका से लेकर नाटो तक की औकात नहीं है कि वो बैतुल मुक़द्दस में अपने दल्ले और कुत्तों से मेरी कौम की बेटियों की आबरू को तार तार करावे। सलाम है उन बेटियों के जज्बे पर, सलाम है उन बच्चों के हौसलों पर। अम्मा बाप की लाश कांप रही, बेटा कुरान की तिलावत करके बता रहा हम
हम अपनी जिंदगी के लिए जिंदा नहीं रहते, रब की बंदगी के लिए जिंदा रहते हैं। दुनिया मेरी मंजिल नहीं, मुस्तफा की खुशी मेरी मंजिल है। तबलिया भी उन माओ की हिम्मत को सलाम करके कहता, माओ तूने ईमान वालों की बेटियों को हौसला दे दिया और कुफ्र की ताबूत में हिम्मतों की कील ठोक के बता दिया, सत्ता और हवेली वालों सबसे पंगा लेना, नबी के आशिकों से पंगा कभी मत लेना, रसूलुल्लाह के गुलामों से पंगा कभी मत लेना, करबला वालों के शहदाइयों से पंगा कभी मत लेना। इसलिए कि ये जीने के लिए नहीं जीता है, ये मदीने के लिए जीता है। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। अब मैं अपनी माँ बहनों से एक आखिरी बात कह दूं, अगर तेरी गोद का बच्चा रोवे तो खबरदार उसके कान तक मोबाइल का गाना लगा के मत रखना, मत रखना। बिल्कुल अच्छा पैगाम है, मत रखना, बहुत अच्छा, कभी मत रखना। और मेरी कौम के बेटों जवानों, अगर चाहते हो कि तेरा बेटा वफादार रहे, आवारा न हो, तो अपनी बेटी अपनी बीवी को ताकीद कर देना कि मेरे बेटे को आवारा मत बनने देना। अगर तेरी गोद का बच्चा रोवे तो उसके कान के करीब मोबाइल का गाना लगाकर मत रखना, कव्वाली लगा के मत रखना। थोड़ी देर और रो रहा है, रोने दे, रोने दे। जी, पहले जाके वजू करना और वजू करके पूरे पर्दे के साथ अपने बेटे को दूध पिलाना। बेटा जब तक दूध पीते रहे तुम मेरे रसूल पर दुरूद पढ़ते रहना। हाय 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 हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर ऐसा करके बेटे को दूध पिला दिया तो न टाइम की औकात, न जादूगर की हिम्मत, न टाइम की औकात, न जादूगर की हिम्मत, न साहिर के सहर में कुव्वत तेरे बेटे के वजूद से टकराएगा तो जादूगर भी टूट जाएगा, तेरे बेटे का ईमान नहीं टूटेगा। इस जलसे से मेरी माँ बहन बेटियों यही पैगाम लेकर जाओ। और मैं आपसे विनती करके कहूँगा, मैं तो मायूस हो चुका हूँ, किशनगंज से साफ माइक पे बोल रहा हूँ, इसलिए कि जब सब कुछ पैसा हो, सब कुछ पैसा हो तो उसके पीछे मत पड़ो, वो मुराद भी पूरी हो जाएगी। उस दिन का इंतज़ार करो जिस दिन इसका दिल पैसे से फिर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ इदारे शरिया की तहरीक बेदारी हो रही, अल्लाह का शुक्र है। जहाँ से ये कारवां गुजर गया है, कोई बारात में डीजे बाजा पटाखा लेके चला जाए, क्या बात, क्या काम हो रहा है। उस आबादी का एक एक नौजवान लाठी लेकर गांव के बाहर इंतजार कर रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। है हिम्मत किसी मौलवी की तो जाके निकाह पढ़ा के दिखा दे, क्या बात। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा, मायूसियों के साथ हो सके तो अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए तैयार हो जाओ, वरना तुम मरना भी चाहोगे तो लोग कहेंगे अभी 6 महीना नहीं मारेंगे, अगले इलेक्शन में वोट कौन देगा। वो दिन करीब है, करीब है, करीब है। और अगर आज अपने आप को संभाल लोगे तो आने वाले 100 साल नहीं, क़यामत तक तेरी औलादों को कोई माई का लाल आंख नहीं दिखा पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। बेपनाह खुशी और मसरत है कि जमात अहले सुन्नत का वो पीर, उस खानकाह का साहब सज्जादा
जिनके वालिद मोहतरम की वलायत में कोई शक करे तो अंधा हो सकता है, आँख वाला नहीं। हुजूर आली क्या बात, नव्वर अल्लाह, उनके फैज़ान से बलियावी भी कई बार मस्त हुआ है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उन्हीं के परदादा की तारीख है कि कोई आया बोला बोतल में पानी लेके दम कर दीजिए, तो हजरत ने थोड़ा दूर से दम किया। तो जाहिर सी बात है, वो सोचा कि दूर से दम किए हैं, पता नहीं असर किया कि नहीं किया। नहीं किया। थोड़ी सी शीशी करीब करके बोला, हुजूर जरा जोर से दम कर दीजिए। जैसे ही उन्होंने जोर से दम किया, पूरी बोतल चूर चूर होके बिखर गई। क्या बात। उन्हीं के चश्मो चिराग, बोलते नहीं है करते हैं। करते हैं, बेशक। बोलते नहीं हैं जी, करते हैं। बेशक। मेरा अपना तज्जिया ये है कि बाबू हुजूर सिर्फ पीर नहीं है, खामोश इनकलाब भी है। हाय 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 हाय। बाबू हुजूर सिर्फ पीर नहीं है, खामोश इनकलाब हैं। क्या बात। इस्लाह का इनकलाब, तरबियत का इनकलाब, दीन की दावत का इनकलाब, तालीम का इनकलाब। उनकी तशरीफ आवरी हो चुकी है। जो जहाँ है वहीं बैठे रहे। बड़े अच्छे लबो लहजे में आपने शायर इस्लाम जनाबे अख्तर परवाज़ हबीबी से सुना है इनकी मेहरबानी कि उन्होंने हम पर इनायत की, चूँकि सफ़र भी है, वक्त दे दिया इन्होंने। अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक दे। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, सुभान। माशाल्लाह। देखिए आप लोग बैठिए इस वक्त।